राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें गुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, गुष्माश्वर शिव का प्रतुभाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। गुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सदेहा के मन में डाहा पैदा हो गया। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई तब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में जाकर डाल दिया, जहाँ गुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। गुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उनके हृदय में पहले जो ईर्ष्या थी, आग जली थी, वह अब बुझ गई है। प्रातः काल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। उससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास गुस्मा के पास जाकर निवेदित किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए हैं? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई हूँ, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? और ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय में मरी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख दिखाया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। गुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं था। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने दूसरी किसी बात का निचिंतन नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर गुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं मनाया। वह सोचने लगी कि जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही उसकी रक्षा करेंगे। वे भक्ति प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय लेकर एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति उनको जोड़ते हैं, उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववर्त पार्थिव शिवलिंग को लेकर स्वच्छ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह पूर्ववर्त स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस सब पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमिधि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टता सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब गुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव के बोले, उसने तो तेरा बड़ा भारी उपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करना चाहती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के योग्य है। गुष्मा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके मेरा पाप भस्म हो गया है। जो
जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है कि इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, कुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल्य महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, कुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हित कर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की यह बात सुनकर कुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों को की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी भी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाऊंगा, सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुवर्ते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, जिसमें संशय नहीं है। वे सब के सब दूसरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्व आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे, क्योंकि इस तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव महाज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी कुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हुए और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, कुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा कुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप का निवारण के लिए पश्चाताप किया। मुनिवरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है। यह सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आज हमारी जो कोटि रुद्र संहिता है ये यहीं समाप्त होती है। कल हम आपको कोटि रुद्र संहिता का द्वितीय ज्योतिर्लिंग क्या महत्व है जो वो खत्म हो गया है, कल से हम कोटि रुद्र संहिता की ही कथाएं आपको सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।